वाई मॉडर्न मैन स्ट्रगल विथ वुमेन। ये एक बहुत ज़्यादा पूछा हुआ सवाल है। आजकल हर कोई ये सवाल का जवाब ढूंढ रहा है कि क्यों आजकल के लड़के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं लड़कियों को अट्रैक्ट करने में। पहले ये बहुत बेसिक सा चीज़ होता था कि ऑफ कोर्स एक लड़की अट्रैक्ट होगी और एक लड़का अट्रैक्ट होगा ही एक फीमेल की तरह, क्योंकि हम लोग बने ही इसलिए है। पर आजकल ऐसा हो गया कि लड़कियाँ एक लड़के को डेट करना नहीं चाहती। क्यों? क्या प्रॉब्लम सिर्फ लड़कियों में है? ऑफ कोर्स नहीं। कोई भी प्रॉब्लम अगर हमें देखने को मिलता है तो फिर ऐसा कभी नहीं होता कि प्रॉब्लम सिर्फ एक ही इंसान में है, दूसरे में भी कुछ ना कुछ गलतियाँ होंगी। एंड ऐसे आजकल बहुत सारे प्रॉब्लम हमें मेन में देखने को मिलते हैं, जिस कारण लड़कियाँ और इंटरेस्टेड ही नहीं है लड़कों को डेट करने को। वो चाहती ही नहीं है, वो सिंगल रहना प्रेफर करेंगी रादर दैन किसी मैन चाइल्ड या फिर किसी सिम के साथ रहने के। वो नाइस गाय या फिर नर्ड के साथ नहीं रहना चाहेंगी। एंड ऐसा हम सारा क्या पूरा ब्लेम लेके लड़कियों के ऊपर ही डालते हैं कि लड़कियाँ बुरी है। ऐसा नहीं है। मॉडर्न लड़कियाँ ऐसी एक बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं, एक क्या बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं, जिसके कारण लड़कियाँ आजकल उन्हें डेट करना नहीं चाहती। तो फिर क्यों नहीं चाहती, क्या इसका सोल्यूशन है, ये अगर आपको जानना है तो आपको वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना पड़ेगा। मोस्ट मैन ब्रिंग नथिंग टू द टेबल। एंड ये एक कड़वा सच है क्या कि वो लोग कुछ भी प्रोवाइड नहीं करते। मैन आर बाय नेचर ठीक है प्रोवाइडर है, और अगर हम कुछ प्रोवाइड ही नहीं कर सकते ठीक है तो हम काहे के मैन हुए अगर हम इनकम ही नहीं करते। आप देखो अभी आप बोलो कि हम इनकम नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम अभी स्टूडेंट वगैरह है, तो इसमें मैं आपकी एडवाइसेस क्यों सुनूँ। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि प्रोवाइड करना सिर्फ मनी के बेसिस में ही नहीं होता। आप किसी को इमोशनली आप कंसोल नहीं कर सकते। आप वो भी एक इमोशनल कनेक्शन आप प्रोवाइड नहीं कर सकते। आप में सोशल स्किल्स नहीं है, आप सोशल सिचुएशन हैंडल नहीं कर सकते, आप में कोई स्किल नहीं है, आप ग्रुप में किसी को हंसा नहीं सकते, आप जोक्स अच्छे क्रैक नहीं कर सकते, आप किसी से ढंग से बात नहीं कर सकते, आप मैनर्स नहीं है, तो आप वैसे कुछ भी प्रोवाइड नहीं कर रहे। आप में कोई स्किल नहीं है, आप कोई अगर एनुअल फंक्शन भी कॉलेज में हो रहा है, स्कूल में हो रहा है, आप वहाँ पे परफॉर्म करके कुछ प्रोवाइड नहीं कर सकते, तो फिर क्यों आपके लोग आपको क्यों ढूंढेंगे। लड़कियाँ छोड़ो, लड़के भी आपको क्यों पूछेंगे। समझ रहे हो, आप में कोई स्किल नहीं है, आप में कोई सोशल स्किल नहीं है, आप बहुत ज़्यादा अच्छे भी नहीं दिखते हो, तो आपको लोग क्यों आपको ढूंढेंगे क्यों। आप कुछ भी प्रोवाइड नहीं कर रहे हो कहीं पे, तो लड़कियां क्यों आपको डेट करना चाहेंगी। लड़कियां छोड़ो, लड़के दोस्त अगर मैं भी हो लड़की तो छोड़ो, अगर मैं आपका दोस्त दोस्त भी नहीं, अगर मैं आपका कलीग भी होता ना, अगर आप में कोई स्किल नहीं होता तो मैं आपसे बातचीत करना भी पसंद नहीं करता। यू हैव टू बी स्किलफुल, यू हैव टू प्रोवाइड समथिंग इन द ग्रुप। जैसे ग्रुप में हर एक मेंबर होता है कि कोई बहुत ज़्यादा ऐसे अमीर हो गया, कोई फ्रेंड सर्कल की मैं बात कर रहा हूँ, कोई बहुत ज़्यादा अमीर हो गया, किसी के पास बहुत ज़्यादा सोशल स्किल्स है, किसी के कोई बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग है, ठीक है। तो ऐसे हो रहता है एक ग्रुप। अगर आप कुछ ही प्रोवाइड नहीं कर रहे तो लोग क्या करेंगे पता है, आपको ही ग्रुप में बजाने लगेंगे, ठीक है। तो एक प्रोवाइडर बनो। अगर आपको लड़कियों की नज़र में भी आना है, अगर आप चाहते हो लड़की आपको अच्छे से ट्रीट करे, तो आपको एक प्रोवाइडर बनना ही पड़ेगा, क्योंकि आगे चल के आपको ही आपके फैमिली को उस लड़की को प्रोवाइड करना है, इस सोसाइटी को भी आपको ही प्रोवाइड करना है। हॉट गाइज आर स्ट्रगलिंग विथ वुमेन। आप जो बोलते हो ना लुक्स मैक्सिंग कर लिया तो सब कुछ हो गया, जो लोग बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग है वो भी वुमेन के साथ स्ट्रगल करते हो। उनके पास डेट करने के लिए कोई अच्छी पार्टनर नहीं है, सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे कॉम्प्लीमेंट्स मिल गए या फिर हुकअप्स मिल गए। कोई जेन्युइन रिलेशनशिप उनके पास है ही नहीं, कोई रिलेशनशिप उनके पास है ही नहीं। क्यों? क्योंकि उनके पास बात करने की क्षमता नहीं है, वो ठीक टाइम पर लीडरशिप नहीं ले पाते। लीडरशिप लेना मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप डोमिनेट करने लग जाओ बेवजह लड़की को, कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं देखता हूँ आजकल ऐसे बहुत ज़्यादा कि कोई भी ऐसे कपड़ा का रेस्टोरेंट गया तो लड़कियाँ सब ऑर्डर कर रही है, लड़कियाँ डोर खोल रही है, लड़का ऐसे फ़ोन चला चला के ऐसे घुस रहा है। कितना ज़्यादा बेकार लगता है, पता मेरे को खुद देखने में इतना बेकार लगता है, पता नहीं उस लड़की को कितना बेकार लगता होगा। ट्राई टू बी कमांडिंग, ठीक है। कमांडिंग एज इन आप जाओ, आप दोनों बिना फ़ोन के आप अपने फ़ोन नहीं चला रहे हो, आप ऐसे एंटर कर रहे हो, कोई काम है तो ज़रूर चला लेना, पर कोई काम नहीं आप रील्स देख रहे हो और फिर उसे दिखा रहे हो ये देख रील कैसा है। अरे आपको थोड़ी अच्छी अच्छी बातें करनी चाहिए, आपको प्रेजेंट मूवमेंट में रहना चाहिए, नॉट ओनली विद गर्ल्स, अपने दोस्तों के साथ भी। ये क्या रील देख लिया, मीम दिखा दिया, वो सब नहीं चलता भाई। आपको क्या करना है, आप अगर जा रहे हो तो आपने क्या किया, ऐसे डोर ओपन किया उसके लिए, आपने उससे पूछा कि आपको क्या खाना है, ऐसे पूछना है उसके लिए, चेयर ऐसे थोड़ा देखो खिसका लेना। ये गे हरकतें नहीं है, ठीक है, मैं आपको बोल रहा हूँ, ये बेयर मिनिमम होता है, आपको इतना करना ही चाहिए। एक लड़की के साथ अच्छे से बिहेव करो, एक मैन की तरह बिहेव करो, उससे पूछो वो क्या खाएगी एंड देन ऑर्डर करो। ये नहीं बोला कि पूरा छीन लो, अब मैं जो बोलूँगा वही खाएंगे, ऐसा नहीं। पर लड़कियाँ आपका ऐसे, लड़कियाँ वेटर से बात कर रही है, फिर वो ऐसे आपसे ऑर्डर पूछ रही है, फिर आप उससे बोला हाँ ये मेरे को खाना है, आप उसे बोल लो, फिर वो ऑर्डर कर रही है, क्या बात है ये, बिल्कुल सही नहीं है। आपको आपके इतने बेसिक सोशल स्किल पे काम करना ही चाहिए, आपको थोड़ा सा कमांडिंग होना ही पड़ेगा कि आपको सबसे पहले एक्शन लेना है। अगर आप इतना नहीं कर पाते हो तो फिर आप कितने भी ज़्यादा गुड लुकिंग हो जाओ, आप कभी अट्रैक्टिव नहीं बन पाओगे। डोंट फील शेम फॉर नीडिंग अ वुमन, ये बहुत ज़्यादा नेचुरल है। लड़की को मैं वही एडवाइस दूंगा, ये बहुत ज़्यादा नेचुरल है कि आपको एक पार्टनर चाहिए, उसके लिए आपको ऐसा फील करने की जरूरत नहीं ओ मुझे चाहिए, तो ग्रुप में सब बोल रहे हैं तो अब मुझे को कूल बोलना है, तो मैं क्या करूँगा, लड़कियों को गाली दे देता हूँ, या फिर अगर मैं लड़की हूँ तो बोलूँगा सारे मर्द झाटू होता है। इससे कुछ नहीं होता।
सबको एक अच्छा लाइफ पार्टनर चाहिए। इवन हमारे गॉड्स को देख लो, गॉड्स छोड़ो, अपने मम्मी पापा को देख लो, कितना अच्छे से वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करता है। तो आपको आपके लाइफ में एक लाइफ पार्टनर चाहिए, ठीक है। अगर आप एक मैन हो तो आपको एक वुमन चाहिए, अगर आप एक वुमन हो तो आपको एक मैन चाहिए। एंड ये सोचना बिल्कुल भी गलत नहीं है, बिल्कुल भी सेल्फिश नहीं है, बिल्कुल भी चाइल्डिश नहीं है। एंड ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा नीडी हो। ये एक बेसिक नेसेसिटी है, ठीक है। ये बताया भी गया है बहुत सारी जगह पे कि ये एक बेसिक नेसेसिटी है। एंड आप अगर आप चाहते हो, मतलब क्या, रेस्ट्रिक्टेड लाइफ के साथ, अगर एक सर्टन वे में आप एक पार्टनर, एक दूसरे इंसान के साथ, इंडिविजुअल के साथ आप रह सकते हो। गीता में भी एक्सप्लेन किया गया है कि जो आउट, पर आप अपने पार्टनर के साथ अच्छे से रह सकते हो। एक ऑपोजिट जेंडर के साथ अगर आप ये ऐसे नियम कुछ अपनाते हो, एंड एक पर्टिकुलर एक पर्सन के साथ आप रह सकते हो, तो इसमें कोई शेम वाली बात नहीं है। आजकल ऐसे बहुत ज़्यादा कहते हैं कि आपको सिंगल रहना है, ये रहना है, वो रहना है। भाई बहुत सारे प्रॉब्लम मैं मानता हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि, मतलब आप क्या, अगर देखो आप बाहर जाने से मर सकते हो, पर इसका ये नहीं कि आप कहीं बाहर भी ना जाओगे। अगर आप बाहर नहीं गए तो आप अंदर रह के अपने अपने मर जाओगे, या फिर क्या पता घर की छत ही टूट के गिर जाए, मरना तो तय है। तो इससे अच्छा थोड़ा एक्सप्लोर करके मर जाओ। समझ रहे हो मेरी बात को? ये तो बहुत ज़्यादा इलॉजिकल बात हो गया कि सब कोई मर रहा है तो अब मैं मरूंगा। मतलब क्या, सब कोई रिलेशनशिप में भी जा रहा है, सब कोई ड्रम में मिल रहा है, या फिर सबके साथ चीट हो रहा है, तो अब मैं भी नहीं मतलब अब मैं भी रिलेशनशिप में नहीं जाऊँगा। जाओ, ठीक है। ये अगर आपको ये नीड फील हो रहा है, अगर आपको, हाँ अभी अगर आपको लग रहा है सर्टन पॉइंट पे कि अभी मेरे को नहीं चाहिए, तो मत जाओ। पर अगर ऐसा है कि आपने बिल्कुल मन बना लिया, आप मेरे को जाना ही नहीं है, बिल्कुल नहीं जाना, अपोजिट जेंडर के लिए आपको हेट पालनी है मन में, दूसरों के ऊपर अपना पर्सपेक्टिव ऐसे थोपना है कि मैं जो बोल रहा हूँ वही सही है, तो आप बिल्कुल सही नहीं कर रहे हो, ठीक है। सबको हक है। एंड ये मतलब बहुत ज़्यादा नेसेसरी चीज़ है, मैं आपको बोल रहा हूँ, ठीक है। आपको एक लाइफ पार्टनर चाहिए ही चाहिए अपने लाइफ में, ठीक है। अगर नहीं चाहते, अगर बहुत ज़्यादा अगर आप ऐसे डेवलप हो गए, या फिर आपने पूरा दिमाग पक्का कर लिया कि आपको नहीं चाहिए, तो वो एक अलग बात है। पर अगर आप ऐसा फील करते हो, पर फिर से आप बोलते हो नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, तो वो डबल स्टैंडर्ड हो जाता है, ठीक है। अगर आपको नीड है, मतलब सच्ची में खुद से क्वेश्चन करो, तो आप जा सकते हो एक पार्टनर, कुछ आप चेज़ कर सकते हो लड़की को, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक हेल्दी वे में, ठीक है। ऐसा नहीं चेज़ का मतलब ये नहीं कि उसे टेक्स्ट पे टेक्स्ट किया जा रहा हो, पर एक हेल्दी वे में, जैसे एक मैन एक लड़की को इम्प्रेस करता है, आप वैसे कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। बैड बॉय बनना पड़ेगा। बैड बॉय इसका मतलब नहीं कि आप सबसे ज़्यादा मतलब बदमाशी कर रहे हो, या फिर सबको गाली दे रहे हो, औरतों को गाली दे रहे हो, स्मोकिंग कर रहे हो, या फिर चीट कर रहे हो, बहुत से लड़कियों से पटा रखा है आपने, वो बैड बॉय होना नहीं होता। बैड बॉय मतलब ये होता है कि आप नाइस गाय नहीं हो, टोटली एक नाइस गाय। जैसे अगर आपने मेरे पुराने 2 वीडियोस देखी तो आपको पता होगा, नाइस गाइस होता मैनिपुलेटिव होता है, या फिर डर के कुछ नहीं करते, ठीक है। मतलब अगर आप एक सही इंसान हो, अगर आपके पास मतलब किसी चीज़ का खौफ नहीं है, तो आप क्या करोगे कि आप एक इंसान को इसीलिए खाना खिला रहे हो क्योंकि आपको उसे खिलाना चाहिए, आप उसका दर्द समझ पा रहे हो। पर अगर आप एक इंसान को इसलिए खाना खिला रहे हो कि भगवान बुरा मान जाएंगे, या फिर सोसाइटी क्या जज करेगी, तो आप एक अच्छे इंसान नहीं हो। तो आपको उस केस में एक सो कॉल्ड नाइस गाय नहीं बनना है, आपको एक बैड बॉय बनना है, जो खुद के रूल्स, जो अपने रूल्स बनाता है वो खुद से फॉलो करता है, जो दूसरों की बाउंड्रीज़ को क्रॉस नहीं करता है, एंड उसको जो अच्छा लगता है, जो मतलब सही भी है, एंड उसको जो अच्छा लगता है वो करता है, हमेशा सिस्टम से बंधा हुआ नहीं रहता। ऐसे लड़के लड़कियों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। अगर आप ऐसे लड़के बन पाओ, और अगर आपको एक ऐसी वीडियो चाहिए कि आप कैसे एक मेन कैरेक्टर एनर्जी ला सकते हो, कैसे आप एक बैड बॉय बन सकते हो, तो उसके ऊपर मैं एक फुल वीडियो ले आऊँगा। बस कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर देना कि येस आई वांट दैट वीडियो।